आज का हमारा क्वेश्चन है a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो इसमें एक ऐसा फिगर दिया गया है जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन है, मतलब एक कोन दिया गया है और वो कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर, ये एक नीचे हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है और ये दोनों एक सिलेंडर के अंदर है। जो ये हेमिस्फीयर है ये सिलेंडर को टच कर रहा है बॉटम से भी और ये कोन भी टच कर रहा है। और इसमें हमें दी गई है कोन की हाइट हमें 120 सेंटीमीटर दी गई है। ये कोन मतलब यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक हाइट हमें 120 दी गई है और रेडियस हमें हेमिस्फीयर की भी 60 दी है। ये हेमिस्फीयर की रेडियस इधर से इधर तक और कोन की भी रेडियस 60 दी है। और उसके बाद हमें ये जो सिलेंडर है इसकी 180 दी है और ये इसकी रेडियस भी 60 दी है। तो इसमें हमको रेडियस तो इधर से कॉमन दिख रही है कि तीनों की रेडियस 60 है और हमें निकालना क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जो ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसमें पानी की कैपेसिटी निकालनी है हमें, पर ये एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर से घिरा हुआ है। तो अब जो एरिया बचा हुआ है ये, इस एरिया की हमें जो वॉल्यूम निकालनी है, इसमें कितना वाटर आ पाएगा, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जो ये सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम, ये सिलेंडर की हमने वॉल्यूम निकाली, फिर उसमें से हम ये हेमिस्फीयर और ये कोन, इन दोनों की वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया निकल आएगा। तो वो हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब ये वो माइनस फिर ब्रैकेट लगा के हम इसको करेंगे। अगर हम इधर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। या फिर आप पहले ऐसा कर सकते हैं कि पहले वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अलग से पहले इन दोनों का वो निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लें, उन दोनों को प्लस कर लें, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के उसमें से माइनस कर दें। या फिर अगर तीनों को एक साथ करना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस फिर ब्रैकेट में इन दोनों वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि बाद में ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ब्रैकेट पहले सोल्व कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इधर हमारा पाई इन तीनों में कॉमन आ रहा है, ये एक पाई, इधर भी पाई और इधर भी पाई। और हमारी रेडियस हमने देखी कि इन तीनों की रेडियस 60 है, तो इधर से 60 मतलब रेडियस भी कॉमन आ जाएगी। इधर 2, इधर से 2 निकल गई, इधर से 2, इधर से 2। आप ये कॉमन लेके सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी सोल्व होगा, इधर कैलकुलेशन हमारी कम होगी। अगर हम इनको बिना कॉमन लिए सोल्व करेंगे तो आंसर तो वही आएगा पर थोड़ा लंबा खिंच जाएगा वो। तो अब इनमें से पाई आर स्क्वायर निकल गया तो बचेगा एच, इसमें से 1/3 एच और ये माइनस 2/3 आर। अब इधर हमारी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 60 × 60, एच अब हमारी क्या है सिलेंडर, इधर एच इनका आप H1 या फिर H2 दे सकते हैं या फिर कैपिटल एच और इसको स्मॉल एच, ये कैपिटल एच और स्मॉल एच। ये काई के लिए कि सिलेंडर की हाइट क्या है हमारी 180 है और कोन की हाइट 120 है, तो इन दोनों को अलग अलग नाम से डिनोट करेंगे हम। तो सिलेंडर को कैपिटल और कोन को स्मॉल एच। तो हमारी कैपिटल एच मतलब सिलेंडर की 180, तो इधर 180 लिख दी और ये हमारी कोन की 120। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22/7 × 3600 ब्रैकेट 180 - 40 - 40। अब हम इनको भी सोल्व करते हैं, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 79200/7 और अब ब्रैकेट इधर ब्रैकेट का सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180 - 80, क्योंकि माइनस माइनस के नंबर प्लस हो जाएंगे फिर इन दोनों का माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो ये डायरेक्ट इधर 100 लिख दिया, उसके बाद ये 7 से इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद आप मैक्सिमम 4 वैल्यू या फिर 2 या फिर 4 वैल्यू तक लिख लो तो उतना भी काफी रहता है। तो हमने इधर 4 वैल्यू तक लिख लिया इसको डिवाइड करके, वरना डिवाइड तो बहुत बड़ा जाता। तो 11314.2857, अब ये इंटू 100 है। अब 100 से इंटू है तो
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 नंबर पीछे आ जाएगा। जब भी 100 या मतलब 1 के पीछे जितनी भी जीरो वाली टर्म रहती है तो जितने जीरो है उतना पॉइंट पीछे कर लो। अगर मल्टीप्लाई में इधर 2 जीरो है तो ये पॉइंट है उसको 2 नंबर पीछे कर लेंगे, 1 और 2, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 1131428.57 और ये सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है। तो हमें ये यूनिट लगाना कंपलसरी रहता है ना। तो हमारा आंसर ये इतना बड़ा है, ये हमारा आंसर निकल चुका है। पर जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमको मीटर क्यूब में आंसर दिया है। उसमें इसलिए दिया है क्योंकि ये आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, तो उसको मीटर में लिखेंगे तो ये आंसर छोटा आ जाएगा। अगर आप इधर तक लिखेंगे तो भी आपका सही है। तो पर हम इसको एक बार मीटर में करके देख लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर क्यूब में करना है। तो पहले तो इस वैल्यू को लिख लेंगे। अब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं। तो अगर हमको 1 सेंटीमीटर में कितने निकालने हैं तो 1/100 हो जाता है। तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर रहते हैं। तो हमको इसको मीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100 होता है, पर इधर वॉल्यूम है, मीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में ले जाना है। 1 मीटर के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और इधर मीटर क्यूब है मतलब 3 बार, तो 100 इंटू 100 इंटू 100। तो जो हमें ये है इस नंबर को 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे। तो इधर अब डिवाइड करने में भी ऐसा ही रहता है। इधर 100 के साथ जितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट को 6 नंबर आगे कर दो। ये 2 पहले से ही है तो इन 2 को हटा के ये इन 2 को बिना गिने इधर से 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, तो हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट इधर आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 1.13142857 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। आप इधर तक लिखोगे तो भी सही रहेगा, पर अगर क्वेश्चन में बोला हो मीटर में करने का तो इस प्रोसीजर से करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया। धन्यवाद।